नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम रिसर्च एंड न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। भारत ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। करीब 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर करके सरकार ने साफ कर दिया है कि आने वाले वर्षों में समुद्री ताकत ही भारत की आर्थिक और रणनीतिक मजबूती का आधार बनेगी। आज भारत का समुद्री क्षेत्र देश के लगभग 95% व्यापार को मात्रा के हिसाब से और 70% व्यापार को मूल्य के हिसाब से सहारा देता है। यानी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ समुद्री है। लेकिन दुख की बात यह है कि जहाज निर्माण जैसे अहम क्षेत्र में भारत अब तक पिछड़ा हुआ था। दुनिया के बड़े जहाज चीन, कोरिया और जापान में बनते रहे, जबकि भारत का योगदान बेहद सीमित रहा। अब सवाल उठता है, क्या यह पैकेज भारत की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है? हां या नहीं, फैसला आप खुद ही करिएगा, क्योंकि योजना की बारीकी बताती है कि इसमें सिर्फ धन नहीं बल्कि ठोस रणनीति भी शामिल है। जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना को 2036 तक बढ़ाना, शिप ब्रेकिंग को प्रोत्साहन देना और 25,000 करोड़ की समुद्री टन जहाज बनाने की क्षमता। अगर यह लक्ष्य हासिल हुआ तो भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी करेगा बल्कि जहाज निर्यात करने वाला देश भी बन सकता है। साथ ही इससे 30 लाख नए रोजगार और 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा। कोई छोटी उपलब्धि नहीं है ये। आर्थिक असर से आगे बढ़कर इस पहल का रणनीतिक महत्व भी है। जहाज निर्माण मजबूत होने का मतलब है बेहतर समुद्री सुरक्षा, तेल और खाद्य आपूर्ति की गारंटी और वैश्विक व्यापार मार्गों पर भारत की बढ़ती पकड़। यह आत्मनिर्भर भारत के विजन की ओर सीधा कदम है। बेशक चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, तकनीकी विशेषज्ञता और लागत प्रबंधन जैसे सवाल लगातार खड़े होंगे। लेकिन अगर यह योजना सही दिशा में लागू होती है तो भारत अपनी सदियों पुरानी समुद्री परंपरा को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आखिर में यह पैकेज सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है बल्कि एक रणनीतिक निवेश है। भारत को नौवहन और जहाज निर्माण की दुनिया में फिर से सम्मानजनक स्थान दिलाने